एक गांव में एक राकेश नाम का आदमी रहता था। वह जंगल से फल तोड़कर बाहर शहर में बेचता था। एक दिन राकेश ने अपने बच्चों को जंगल से फल तोड़ने का तरीका सिखाने के लिए सोचा। राजू और प्रीति, तुम दोनों मेरे साथ जंगल चलोगे। वहां से फल इकट्ठा करो। तुम मजे करने के लिए जंगल में नहीं जा रहे हो, तुम मेरी मदद करने और इस काम को सीखने के लिए वहां जाओगे। ठीक है पापा, लेकिन आपने हमें पहले बताया है कि किसी का कुछ भी सामान लेने से पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिए। बिना अनुमति के हम जंगल से फल कैसे इकट्ठा करेंगे? हम जंगल में बिना अनुमति के सभी फल ले जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जंगल में कुछ भी नष्ट ना करें। समझ लिया? पौधे, पेड़, फल, फूल वे चीजें हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। वे जंगल के उपहार हैं। अपने पिता की बात सुनकर राजू और प्रीति जंगल चले गए। उन्होंने देखा कि जंगल में घूमने वाली सुंदर तितलियां हैं। वे उन्हें देखकर खुश हो गए और उनके पीछे भागने लगे। तुम यहाँ मेरे साथ काम करने आए हो। राजू और प्रीति ने माफी मांगी और जंगल की ओर चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अलग अलग फलों के पेड़ों को देखा। हर जगह जंगल में उन्होंने फल इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पर्याप्त फल इकट्ठा करने के बाद कहा, बच्चों, हम एक एक पौधा लगाएंगे। पिताजी, पौधे तो ये बहुत सारे हैं। बेटा, हमें ये पेड़ पौधे इतना सब कुछ देते हैं, फल, सब्जियां, फूल और ऑक्सीजन। अगर यह पेड़ हमें इतना सब कुछ दे सकते हैं, तो क्या हम इन्हें काटने की बजाय क्यों ना और पेड़ पौधे लगाएं, जिससे जंगल भी हरा भरा रहे और यहाँ के जानवर भी अच्छी तरह रह पाएं। इसके बाद तीनों ने पौधे लगाए और अपने घर की ओर रवाना हुए। रात के खाने के बाद उनके पिता ने उन्हें बताया कि फल इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, सबसे बड़ा काम उन्हें बेचना भी है। हम कल आपके साथ शहर जाएंगे और फलों को बेचना सीखेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ शहर नहीं जाओगे, मैं अकेले वहां जाऊंगा। बेटा, तुम दोनों बस घर पर पढ़ाई करना। अगले दिन उनके पिता शहर गए। राजू और प्रीति ने सोचा कि क्यों ना हम जंगल में चलते हैं। कल पेड़ों ने हमें कितने सारे फल दिए थे, क्यों ना हम वहां जाकर और पौधे लगाएं। उन्होंने पहले तितलियों का पीछा किया और फिर पक्षियों को खाने के लिए अनाज दिया। इसके बाद उन्होंने बीज बोने के लिए मिट्टी खोदी और बीज लगाए। यह सब करने के बाद वे थक गए। वे दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगे। आराम करते समय उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। जब वे जागे तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। राजू ने प्रीति को जगाया। अब अंधेरा हो गया है, हम घर कैसे जाएंगे? पिताजी हमें खोजना शुरू कर देंगे। हम पिताजी को बताए बिना यहाँ आए, हमने गलती की। यह कहने के बाद वे जंगल के रास्ते से जाने लगे। अचानक उन्होंने पेड़ के पीछे एक प्रकाश देखा। राजू ने प्रीति से कहा कि कोई तो है जो उनकी मदद कर सकता है। वे प्रकाश की दिशा में चलने लगे। स्थान पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक सांप को देखा, जिसके सिर पर एक सुनहरा चमकदार पत्थर था। पत्थर की तेज रोशनी हर जगह फैल गई। राजू और प्रीति बहुत डर गए थे। वे सोचने लगे कि उस जगह से कैसे बचा जाए। उसी क्षण सांप ने पूछा, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई है क्या? हम अपना रास्ता खो चुके हैं। हम कल अपने पिताजी के साथ फल लेने के लिए आए थे। आज हम जंगल में टहलने और पेड़ लगाने आए थे। इसका मतलब है कि आपने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बताया कि आप यहाँ आए हैं। इस जंगल में खतरनाक जानवर हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे। हमने गलती की है। तुम दोनों बहुत ईमानदार हो। आपने जंगल की भलाई के बारे में सोचा है।
आपने जंगल के प्रति सम्मान दिखाया। कोई ऐसा नहीं करता है। मैं आपसे प्रभावित हूँ और आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। उस स्थान को खोदना शुरू करें जहाँ आप खड़े हैं। मैं एक सांप हूँ जो रूप बदल सकता है। मेरे सिर पर एक पौराणिक पत्थर है। राजू और प्रीति जिस जमीन पर खड़े थे उसे खोदना शुरू कर दिया। आप कितने सोने के सिक्के चाहते हैं? हम प्रत्येक हाथ में एक सिक्का चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल 2 सिक्के चाहते हैं। हम इनसे अपने पिता की मदद कर सकते हैं। तुम दोनों वास्तव में बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल लालची नहीं हो। एक और चीज़, अपने पिता से कभी भी झूठ नहीं बोलना या उन्हें बिना बताए कहीं मत जाना। इस गलती को नहीं दोहराना। किसी और को इस सोने के सिक्कों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जब वह बात कर रहे थे तभी दूर पेड़ के पीछे छिपकर 2 आदमी उनकी बात सुन रहे थे। वे वर्षों से नागमणि की तलाश में भटक रहे थे। इतने सालों बाद आज ये इच्छाधारी सांप हमें मिल ही गया। लेकिन इस इच्छाधारी सांप से हम नागमणि लेंगे कैसे?